मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लास 11 NCERT सरल रेखा में गति। ये सरल रेखा में गति समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है दूरी, नंबर सेकंड है विस्थापन। ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। यानी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी किसी भी दिशा में, इन एनी डायरेक्शन यानी विदाउट डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन, इफ यू इन मोशन, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। देन द ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल्स और थिंग्स, वो जो कवर्ड होगा वो हम उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो ये सपोज करें हमने एक पॉइंट यहां ले लिया ए, अदर पॉइंट हमने यहां ले लिया बी, तो ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा जो डिस्टेंस है, जो दूरी है इन बिटवीन ए बी, ये यदि इन बिटवीन ए बी हम देखें तो ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू यदि हम देखें बी कि ए के सापेक्ष बी कितना दूर है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यानी हमारे कहने का मतलब ये है, ये डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मस्ट है, दिशा मस्ट है। विदाउट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है ना? दो बिंदुओं के बीच दूरी होती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हमें इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, एक्स वाई एक्सिस यानी किसी के सापेक्ष इसका पोजीशन डिफाइन करेंगे, इसका पोजीशन डिफाइन करेंगे। यानी दोनों का स्थिति, दोनों पॉइंट का स्थिति यदि किसी के सापेक्ष हम डिफाइन करके डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, विस्थापन है। ठीक है, हमने इसको और थोड़ा सा क्लियर करें। डायरेक्शन की बात जो हम बताए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होना चाहिए। गाड़ी में जो स्पीड देखते हैं वो दो टाइप से हम स्पीड देख लेते हैं। एक तो देखते हैं जो मीटर में लगा रहता है कि गाड़ी हमारी कितनी तेज चल रही है, वो स्पीड है। यानी वो जो स्पीड है उसमें हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। हम टाइम नोट कर लेते हैं। ये सपोज करें
t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वो यहाँ A पर पॉइंट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद वो यहां पहुंच गया, B पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। ये क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन यदि हम इसका पोजीशन वेक्टर मान लें, इसका पोजीशन वेक्टर, अभी आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ऐसी राशियां जिस राशियों के पूर्ण जानकारी के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और यदि केवल हमें परिमाण की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल में सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में सपोज करें, हम यदि किसी दुकान पर जाएं, हम दुकानदार से कहे कि 5 केजी चीनी दे दो, तो वो हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में मूव करके फ्रंट इन फ्रंट होके तब चीनी को वजन करो तो हमारा चीनी 5 केजी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ना? तो ये हमारा जो क्या है, द्रव्यमान क्वांटिटी यदि हम यहां देख रहे हैं तो वो हमारा क्या है? मास है, मास, ओनली मास है, MASS, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यह जो 5 केजी हम वजन करके ले रहे हैं उससे, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि हम देखें तो उस 5 केजी को अब हम क्या कहेंगे कि चीनी का भार 5 किलो है। तो वो हम एक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख लिए, यानी ग्राउंड हम कह रहे हैं तो ग्राउंड मीन्स अर्थिंग मत मान लेना, जो अर्थिंग हम एक तार से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू हमारे ग्राउंड कहने का मीनिंग ये है ये गुरुत्वाकर्षण के अधीनस्थ यदि हम इसी क्वांटिटी को देखें तो वो भार हो जाएगा, उसको भार कहेंगे। अब भार यानी वेट, और वेट हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें डायरेक्शन हो गया, किसी के सापेक्ष हम आकलन कर रहे हैं, यानी कोई भी गणना यदि हम किसी के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वेक्टर हो जाएगा। अब वैसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम स्केलर में बोल रहे हैं। अब बाकी सब लोग शांत हैं, उनके शांत वातावरण के रेस्पेक्ट में यदि बोल रहे हैं तो हम वेक्टर में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये कहानी इसलिए था इस केस में कि हमें क्लियर करना है क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, दोनों गणित के क्वांटिटी फॉर्म में यानी मात्रात्मक रूप में यदि देखेंगे तो दोनों सेम दिखेगा, लेकिन दोनों का यदि हम भौतिक विज्ञान के तहत देखना चाहें, यानी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? डिफरेंट है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? स्केलर है। क्लियर है? अब हम चलते हैं नाउ नेक्स्ट
अच्छा, इसका डेफिनेशन यदि देखना चाहे तो डेफिनेशन कुछ नहीं है। वेक्टर के लिए हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट बोल दिए तो वो एक ही बात है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की भी जरूरत नहीं है। रेट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रेट हम यदि देख रहे हैं तो रेट टाइम के सापेक्ष ही रेट होता है। क्लियर है ना? तो ये हम लिखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity। क्लियर है? It is denoted by v and hence v equal to, हम यहां लिख दिए x माइनस या x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा t, या डेल टी को भी लिख सकते हैं T1 माइनस टी नॉट। क्लियर है? अच्छा, इसको आगे बढ़ते हुए अभी देखेंगे। यहाँ इसको यदि डिफाइन करना होगा तो कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या लिख देना है? डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है? यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस आया तो स्पीड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आया तो वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्लियर है? ये भी हम v से ही डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ जो v से डिनोट करेंगे ना यदि वेलोसिटी के केस में, तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं? एक ये एरो लगा देते हैं। एरो ये इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि दिस क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज यदि हम इसको स्पीड के फॉर्म में लिखें तब v इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल x डिवाइडेड बाई डेल t ओनली। यहाँ हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, एरो लगाना भी नहीं है, अदरवाइज वो वेक्टर हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम यदि देखना चाहें, इन दोनों का एक और केस देखना चाहें, स्थिति देखना चाहें, तो आप देखें हम ये क्या क्या हो रहा है अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है। यदि अभी तक अंतर समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहां समझ में आ जाना चाहिए। हम ले लिए सर्कुलर मोशन, हमने एक सर्किल ड्रा किया, हम चाह रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट है, चलो इसको हम, इसका सेंटर हो गया O, यहाँ हमने लिख दिया A। यहाँ यदि हमारा कोई एक गतिमान वस्तु है, ठीक है, वो आफ्टर टी सेकेंड यानी 8t इज इक्वल टू 0, यहां से वो स्टार्ट करता है मोशन। 8t इक्वल टू 0 यानी हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ द मोशन पार्टिकल इज कहाँ है? ए पर है। यहां से यदि वो मोशन स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, ये आया, ये आया, यहां आ गया, फिर बढ़ता गया और एक लास्ट में कहां पहुंचेगा? जहां से अपना गति स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब ये पॉइंट यही था, ये सपोज करो आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकेंड हमने मान लिया कि 4 सेकेंड मान लो, चलो
4 सेकेंड हमने मान लिया। ठीक, ये इसको हम 4 भागों में, सर्किल को 4 भागों में हमने डिवाइड किया। तो ये यदि पूरे एक राउंड लगाने में t इक्वल टू 4 सेकेंड ले रहा है, इट मीन कि यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आ जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ आ गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ पहुंच गया, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कहाँ पहुंच गया, यही पहुंच गया। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं किया। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, जहां था वहीं दिख रहा है। मान ले हम कि हम यहां से देख के यहां से निकले, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के पश्चात हमें वो यहीं दिख रहा है। तो उन दोनों पॉइंट यानी लास्ट पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में हमें दूरी दिखाई दे रही है? नहीं, जो पोजीशन इनिशियल था वही पोजीशन हमारा क्या है, फाइनल है। तो हमें तो दूरी दिखाई ही नहीं दिया। दिखाई दिया? नहीं दिया। तो यदि दूरी नहीं दिखाई दिया, इट मीन यदि हम स्पीड की कैलकुलेशन करें, स्पीड इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, और दोनों हमारा यही है, ठीक है ना। तो यदि दोनों यही है, डिवाइडेड बाई क्या कर दें, t यानी वही 4 सेकेंड, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। स्पीड कितना आ गया, 0। लेकिन ये हम क्या लिखे हैं, क्या लिखा गया है, ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दोनों की स्थिति हमें एक ही जगह पर दिखाई दी, तो हम इसके ये स्पीड निकाल रहे हैं क्या, नहीं निकाल रहे हैं, स्पीड नहीं निकाल रहे हैं हम, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जानबूझ के लिखा गया है, क्लियर है। ये फाइनल पोजीशन है, पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन है। और यदि पोजीशन की बात आ गई, इट मीन्स क्या, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ये स्पीड नहीं हो सकता, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी तो आएगा 0, लेकिन स्पीड है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब मान लो कि हमने एक मजदूर को लगाया, ठीक, 1 कुंटल गेहूं को छत पर सुखाने के लिए चढ़ाना है। तो उसको हमने काम दिया कि ये पूरे के पूरे गेहूं हमारे 2 मंजिल या 3 मंजिल या 4 मंजिल छत पर पहुंचाना है सूखने के लिए। तो गेहूं को 1-1.5 घंटा लगेगा, पहुंचा दिया गेहूं को, वहां सूख गया। सूखने के बाद उतारेगा, गेहूं जहां से लेके गया था वहीं फिर लाके भर के रख दिया, ठीक।
शाम को कहे जो पैसा दो जी, हम कहे जो जहां से गेहूं गया था, गेहूं तो वही है, तो काम तो किया ही नहीं, किस बात का पैसा। तो ये जहां से गया था वहीं दिख रहा है, वहीं दिख रहा है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इन दिस केस। लेकिन स्पीड जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया, 2 पाई। तो ये यदि हम स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल टू, तो ये हो गया 2 पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस हमने आर मान लिया, तो ये 2 पाई आर बाई 4 ये आएगा। यदि हम ये सर्कुलर का इसको यदि हम cm में ले रखे हैं तो ये हो जाएगा cm पर सेकेंड, ये हमारा आएगा स्पीड। तो ये डिफरेंस रहा, यानी यदि हम किसी भी मोशन में पोजीशन की बात कर रहे हैं, इट मीन कि हमारा वहां वेलोसिटी की बात चल रही है। अब विदाउट पोजीशन हम यदि डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो पोजीशन नहीं देख रहे हैं हम, क्लियर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर में जाएगा, अदरवाइज वेक्टर में आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखना चाहेंगे चाल, एक समान चाल और परिवर्ती चाल। एक समान चाल के का मतलब क्या है, जिस समान समय में समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो। यदि कोई भी मोशन हो रहा है और समान समय में समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, इट मीन्स कि क्या है, तो ये यदि हम एक समान चाल हमें ग्राफिकली दिखाना हो, तो ये नीचे हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे टाइम, यहाँ क्या लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी। और यहाँ से यदि एक समान की बात कर रहा हो तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा, यानी वेलोसिटी सपोज करो ये हमारा 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ठीक है ना, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कांस्टेंट चलेगा, एक समान चलेगा, ठीक है। टाइम यहाँ जरूर चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। सपोज करें यहाँ अभी यानी हम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 जहां भी हम इंडिकेट कर रहे हैं, इट मींस कि दैट पॉइंट विल बी इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन, यानी वो गति का हमारा प्रारंभिक स्टेज है, क्लियर है। तो ये यहाँ से गति करना शुरू किया, सपोज करें t इक्वल टू 4, यानी 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुंच गया, B पर, A से पहुंच गया B पर पहुंच गया, क्लियर है। तो ये हम लोग जो टॉपिक अभी देख रहे हैं, ग्राफीय निरूपण हम देखना चाह रहे हैं किसका, एक समान, किसका, एक समान वेग का, एक समान गति का। यदि हमारी गति एक समान चल रही है तो हम कैसे निरूपण करें, तो हमने बताया कि इन द वाई एक्सिस डायरेक्शन हमें क्या डिनोट करना है, वेलोसिटी। एक एक्सिस पर हम क्या ले लिए, टाइम ले लिए। ये हमारा t इक्वल टू 0 सेकेंड क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ द मोशन। t इक्वल टू 4 पर हम कहाँ पहुंच गए, B पर। तो इससे इसके नीचे का ये जो पोर्शन है, इसके नीचे का क्या है, ये जो पोर्शन मिलेगा, यानी यहां भी हमारा वेलोसिटी v है, यहां भी वेलोसिटी क्या होगी, v ही होगी,
टाइम चेंज हो रहा है, ना? इस वेलोसिटी का मान ये मान कितना है? v इक्वल टू कुछ है ना, कुछ है। सपोज कीजिए हमने यहाँ 10 ले रखे हैं, तो ये हमारा v इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। t यहाँ से यहाँ तक जाने में t इक्वल टू कितना खर्च हो गया? 4 सेकेंड लगा। यदि इन दो ये एक एक्सिस के एक्स वाई प्लेन में एक समान गति करने वाला जो हमने लाइन ड्रा किया, इसके बिलो यानी ऑन द एक्स एक्सिस जो एरिया कवर्ड होगा, दैट कवर्ड एरिया विल बी इक्वल टू v इंटू T1 माइनस T0। ठीक है, निकलेगा ना, ये निकलेगा। तो ये तो हम कहानी देखे किसमें? एक समान चाल के तहत। लेकिन यदि हम परिवर्ती चाल की बात करें, कैसी चाल की बात करें? परिवर्ती चाल की बात करें, तो उसका कहानी देखना चाहें तो देख सकते हैं। यदि परिवर्ती चाल है तो ये तो हम यही लेंगे, इधर लेंगे टाइम और यहाँ क्या लेंगे? वेलोसिटी। लेकिन अब हमारी चाल बदल रही है, तो हम ये लाइन खींच सकते हैं क्या? नहीं। ये लाइन खींच सकते हैं क्या? नहीं। हमारा लाइन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाल बदल रहा है। ऐसे भी जा सकता है और कैसे जा सकता है? अपोजिट भी जा सकता है। ये हमारा चाल बढ़ते हुए क्रम में है, यानी चाल यदि बढ़ रहा है तो हम ऐसी इस टाइप से रेखा ड्रा करेंगे, और चाल यदि घट रहा है तो हमारी रेखा कैसी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। यानी स्पीड हमारे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, स्पीड क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। ठीक है, तो चलें अभी हम बढ़ते हुए क्रम की बात करके देखते हैं। ये हम इस पर दो पॉइंट इंडिकेट कर दिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ कुछ हमारा स्पीड होगा, यहाँ का स्पीड हम यदि मान लें इनिशियल को v0, और ये पॉइंट पर हम यदि मान लें v1। ठीक है, टाइम हमारा यहाँ क्या लगा? t0, यहाँ हमारा क्या है? t1। हम ये मान लिए, हमें पता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? v1 माइनस v0 डिवाइडेड बाई t1 माइनस t0। ये हमारा जो v1 माइनस v0 है, ये क्या है? दो वेगों का डिफरेंस है। तो इसको हम लिखते हैं dv। क्या लिख देते हैं? हम इसको लिख सकते हैं dv, यानी डेविएशन। d यानी डेविएशन, जो हम लोग पढ़ रखे हैं क्लास 10th में, डेविएशन पढ़े हैं ना। तो ये dv, उसको हम डेविएशन मान लें, तो ये dv हो गया, और यहाँ t का डेविएशन मान लें तो ये क्या हो गया? dt हो गया। यानी a इक्वल टू हम यहाँ से डिफाइन कर दिए dv बाई dt के फॉर्म में लिख दिए। ये जो dv बाई dt है, ये क्या है? स्मॉल चेंज अवकलन
के तहत यानी डिफरेंस इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन में जब मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये चेंज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है, ये है। अच्छा अभी हम लोग को थोड़ा सा ये अभी और इस पॉइंट को आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले यदि हम थोड़ा सा अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का क्या ले लें, कंसेप्ट ले लें, तो ये कंसेप्ट भी यही होता है। यहाँ से यदि हम इस ग्राफ में नहीं ड्रा करना चाह रहे हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा वो देखने में डिस्टर्बेंस लगेगा। यहाँ हम मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है, ये एक्स हो गया। हमारी कोई ऐसे लाइन है, तो ये जो लाइन जो जा रही है हर एक पॉइंट पर ए, यहाँ मान लो हो गया बी, यहाँ मान लो हम सी, हर पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसमें यदि हम एक स्मॉल स्ट्रिप खींच लें, बहुत माइनर स्ट्रिप सा ऐसे ड्रा कर दें, तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का ये जो पॉइंट है ये यानी P, यहाँ हम इस स्ट्रिप को, यहाँ स्ट्रिप के जो टाइमिंग डिफरेंस है यानी एक एक्सिस का जो डिफरेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स, इसी को डी एक्स लिखते हैं, ठीक। सिमिलरली यदि हम इस पर यदि हम वाई एक्सिस से स्ट्रिप खींचते हैं, नीचे ना खींचो, यहाँ खींचे तो ज्यादा क्लियर है। ये हमने खींच दिया, एक स्ट्रिप हमने यहाँ खींच दिया, तो ये जो स्ट्रिप हमारा इस पर जो जाएगी, इसका ये पोर्शन यानी स्मॉल चेंज इन वाई पोजीशन ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू डी वाई। ये क्या हमारा कहलाएगा, डी वाई कहलाएगा, ठीक है। तो हमें कहीं दो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम यदि पॉइंट देखें, यानी ये हम दो पॉइंट हम ले लिए ए और सी, इसको लिख लिए x1 y1 और यहाँ लिख दिए हमने लिख दिया x2 y2। इन दोनों पॉइंटों के बीच में यदि एक्स एक्सिस पर हम डिफरेंस देखना चाहें तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना चाहें तो लिखेंगे y2 माइनस y1, ठीक है। लेकिन यही यदि x2 माइनस x1 स्मॉल चेंज इन द पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस हम देखना चाहें तो इसको लिखेंगे dx, इसको क्या लिखेंगे dy, इसको लिखेंगे हम dy। और यदि हम इसी को y का चेंज, स्मॉल चेंज विद रेस्पेक्ट टू x देखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट में सपोज करें हमारे पास कोई फंक्शन है x टू दी पावर n, इस फंक्शन पर यानी ये जो हम लाइन खींचे हैं ये कोई इक्वेशन होगा ना। लाइन कैसे ड्रा करते हैं, इक्वेशन से, यानी y बराबर रेखा हम ड्रा करते हैं y बराबर mx प्लस c। इस टाइप के कोई समीकरण होगा तो हम एक्स वाई प्लेन में क्या कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकल निरूपण कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरह से यदि हमारे पास है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एक्स टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा हो इक्वेशन, देन हाउ कैन डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ dy बाई
dx, यहाँ लिखेंगे dy dx। क्लियर है? और ये कुछ नहीं करते हैं, ये कहां से आएगा अभी रिजल्ट हम लिख देते हैं, लिखेंगे, लेकिन ये रिजल्ट कहां से आएगा, ये मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स से टॉपिक चलेगा तो वहां इसको प्रथम सिद्धांत से अवकलन के तहत ये टॉपिक क्लियर होगा। वैसे ये इस टॉपिक पर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक इफ यू वांट टू डिटेल नॉलेज देन कहां जाना पड़ेगा, कृपया मेरे चैनल का अवलोकन करें, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ऑलरेडी हमारे चैनल पर वो रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वहां जाके अवलोकन कर सकते हैं, वहां से इसका डिटेल मिलेगा, गारंटेड समझ में आएगा यदि आप जाके एक बार अवश्य उस टॉपिक को सर्च करें। यूट्यूब चैनल स्टडी विद SNM सर चैनल पर जाके सर्च मारें और ये इसका विस्तृत उल्लेख वहां मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू यहां से आ जाएगा n(x⁻n-1)। ये कहां से आ गया रिजल्ट, ये रिजल्ट वहां दिखाया जाएगा, दिखाया गया है ऑलरेडी कि ये कैसे आता है। ठीक है, अदरवाइज इन द केस ऑफ फिजिक्स में यदि हम चले तो ये माइंड में अपने सिक्योर कर लेना है कि जो पावर होता है वो पावर चला जाएगा कोएफिशिएंट के फॉर्म में, यानी मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, और पावर में एक का क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, एक कम हो जाता है। ठीक इसका उल्टा अपोजिट यदि हम देखना चाहें तो होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के केस में यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट dx यानी समाकलन, हिंदी में हम इसे बोलेंगे समाकलन। ये हमारा है डिफरेंशिएशन, ये है हमारा इंटीग्रेशन, यानी जो हम यहाँ डिफरेंशिएट किए, यानी हम माइनर फॉर्म में किसी चीज का अध्ययन किए, उसी का विस्तृत फॉर्म में यदि हमें देखना है तो हम कहाँ जाएंगे, उस फंक्शन का यानी उस रिजल्ट का समाकलन करेंगे। और उस समाकलन में लिमिट भी ले सकते हैं, लिमिट ले लेते हैं 0 to 1, ये रेंज है, यानी हम 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके इनफाइनाइट तक हम देखना चाहें कि इस फंक्शन का रूप कैसा हो जाएगा, तो ये कहानी है। उस कहानी में अभी, इस कहानी में अभी हमने बोला इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन n जो पावर होता है वो चला जाता है कोएफिशिएंट के फॉर्म में और पावर में एक की कमी हो जाता है। साफ इसके अपोजिट चलेंगे हम इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में जो पावर दिया रहता है उस पावर में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n(x⁻n-1 + 1) डिवाइडेड बाई n प्लस n-1 + 1। ये आ गया। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल, यहाँ भी ये कैंसिल, इस n से n क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, x⁻n यानी ओरिजिनल मिल गया, x⁻n ओरिजिनल मिल गया। ठीक है ना। तो इसका हल्का सा कंसेप्ट अभी यानी एप्लीकेशन, हल्का सा कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये अभी जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के केस में कुछ फार्मूलाज हम देखेंगे जो कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं एक समान गति, अभी हमने देखा जिसके तहत अभी फार्मूला लिखा गया था a = dv
बाई डी टी। ठीक है, या ये बेसिक कंसेप्ट भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि हम कहते हैं कि असलरेशन होता है तो ए को असलरेशन कहते हैं, ये हो गया डीवी बाई dt। इसको यदि हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा a dt इक्वल टू dv। ठीक है, अब ये हम यदि क्या करें, इसको समाकलन कर दें, यानी इंटीग्रेशन कर दें और इंटीग्रल करें तो यहाँ हम किस, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में बहुत छोटी पॉइंट, यहां जो dv लिखा है ना, इसके मतलब जी यहाँ ये जो इंटीग्रल का नोटेशन है, इसके बीच में यहाँ जो भी फंक्शन हमारे होना चाहिए या जिस पर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, वो v के फॉर्म में ही होना चाहिए। v के फॉर्म में यदि नहीं है तो वो सारे कांस्टेंट माने जाएंगे इसके लिए, dv के लिए। यहाँ क्या है, dt है, यानी t यहाँ अंदर हमारा जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यदि नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब हम यहाँ लिमिट ले दोनों साइड में, तो लिमिट ले तो जो हम मोशन की कहानी है तो हम एक इनिशियल पॉइंट लेंगे, एक फाइनल पॉइंट लेंगे। तो इनिशियल पॉइंट को हम क्या रख दें, 0, फाइनल को क्या रख लें, t। ठीक है, यहाँ dv में हमारा इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा है v। यही है ना, यानी दोनों तरफ का हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को डिफाइन करेंगे, जो कि डिफाइन कर दिए। अब ये लिमिट डिफाइन करने के बाद यदि हम ये देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, और यदि कुछ नहीं है इट मीन्स क्या आ जाएगा, a इंटू टी। ये t कहाँ से आया, t क्यों आया, यहाँ कुछ नहीं है इट मीन्स 1 है, कुछ नहीं है इट मीन्स क्या है, 1 है, और 1 यदि है तो ये हो जाएगा t। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चले तो यहाँ क्या आएगा, v, लेकिन ये यदि t भी आएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 to 1। अच्छा इसको 1 लिख लो, हम 1 सेकेंड के लिए 0 से 1 सेकेंड के लिए मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डेविएशन 0 to 1 के बीच में, हम इसको विस्तार करना चाहते हैं। यहाँ हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो ये इस साइड में हमारा मिल गया u to v। अच्छा ये जो लिमिट आ रहा है u to v या t वाला, इस पर जो हम क्रिया करेंगे वो ऐसे करते हैं, ये अपर लिमिट बोला जाता है, ये लोअर लिमिट बोला जाता है, यानी अपर टू लोअर। हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा a t1 माइनस t0 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा v, ये v की जगह क्या रखेंगे, v माइनस u। क्लियर है, अब यहाँ से ये t1 माइनस t0 इक्वल टू हम क्या कर लें, t। तो ये यदि हम t कर लिए तो ये हमारे पास मिल गया at इक्वल टू v माइनस u और v इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। क्लियर है, नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यदि हम देखें तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई dt होता है ना। v इक्वल टू अभी हमें पता चल गया है, v इक्वल टू क्या है, u प्लस at। तो ये यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर दें, ये यदि हम वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस at इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई
dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मिल गया dx इक्वल टू u dt प्लस at इंटू dt। इंटीग्रेट दोनों साइड का क्या कर देंगे हम, सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ हम लिमिट जो लेंगे वो लिमिट क्या ले लें, 0 to चलो 1 ले लें। यहाँ भी t का हम ले लिए 0 to 1, यहाँ भी ले लिए 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिल गया हमारा x लिमिट 0 to 1 इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, u हमारा कांस्टेंट है तो ये हो गया u, यहाँ आ गया t 0 to 1 प्लस यहाँ चलेंगे तो क्या हो गया a t, यहाँ क्या मिला t नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट क्या हो गया 0 to 1। क्लियर है। यहाँ a तो निकलेगा बाहर, t बचा, t के पावर क्या है अभी 1 है। इंटीग्रेशन का ऑपरेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो t के जो भी फंक्शन रहेगा उसके पावर में +1 करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये +1 हमने कर दिया तो ये हो गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, लिमिट तो सेम रहेगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ से देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x0, क्लियर है, ये आया इक्वल टू, यहाँ चलेंगे तो u t1 माइनस t0 प्लस a, यहाँ क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी क्लियर है। अब यहाँ से ये x1 माइनस x0 ये क्या है, डिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया s इक्वल टू u t1 माइनस t0 यानी टाइम डिफरेंस, इट इज आल्सो डिनोटेड बाई t, तो ये हमारा आ गया ut प्लस यहाँ क्या आ गया 1/2 a, ये भी क्या है t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर यानी ये है t स्क्वायर। तो ये हम क्या निकाल लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा निकल गया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यदि हम देखना चाहें तो हम सीधे लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at, यानी ये क्या है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2at, क्लियर है। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेना चाहेंगे, यानी हम ले लिए u स्क्वायर, तो ठीक है ये कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लिए at यदि हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया at प्लस 2 बचा, यस at प्लस 2। नहीं एक सेकेंड, ये ना मानेंगे, ये हमारा आएगा 2atu, ठीक है। यहाँ से हम t ना निकालें, t को अंदर आने दें और 2 को बाहर निकाल दें, तो ये यहाँ से यदि हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 क्यों निकाला गया है, 2 को इस तरह से लिखे 2a, क्लियर है। अब ये इस तरह से इसलिए कॉमन लिया गया कि यहाँ ut प्लस 1/2
280 ये हमारा क्या है, एस है। तो यहाँ हम एस पुटअप कर सकते हैं, तो ये फाइनली आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा गति का तीसरा इक्वेशन है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये कृपया हमारी नेक्स्ट वीडियो का क्या करें, इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में भी पॉसिबल 1 or 2 days में ये अपलोड होगी। तो कृपया इसके न्यूमेरिकल के लिए हमारे YouTube चैनल यानी स्टडी विद SNM सर, इस चैनल पर जाएं और इस चैनल पर जाकर इस अवसर का क्या करें, लाभ उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसका अक्षरतः पालन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।